तो दोस्तों, इस नए और बेहद रोमांचक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। टाटा आईपीएल 2026 के प्लेऑफ आखिरकार आ ही गए हैं और क्या कहूं, जिस महामुकाबले का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो अब बस शुरू होने ही वाला है। आज धर्मशाला के खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एक ऐसी टक्कर होने वाली है ना, जो सीधा आईपीएल 2026 के ग्रैंड फाइनल का टिकट तय करेगी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच थोड़ी ना है, ये तो प्रेशर, स्ट्रैटेजी और जज्बात का सबसे बड़ा मंच है। देखिए, हारने वाली टीम को क्वालिफाई 2 में एक और मौका तो मिलेगा, पर सच बताऊं, कोई भी टीम उस एक्स्ट्रा प्रेशर और टेंशन में नहीं पड़ना चाहती। आज रात दोनों ही टीम्स बस एक ही इरादे से उतरेंगी, जीतो और सीधा फाइनल का टिकट कटाओ। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो खिलाड़ियों के नाम नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट के दो अलग अलग दौर की कहानी है। एक तरफ हैं द मास्टर, हमारे विराट कोहली, जो इस वक्त आग उगल रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनकी अग्रेशन और गेम के लिए उनका जो पागलपन है वो हम सब जानते हैं। और उनके ठीक सामने खड़े हैं द प्रिंस, शुभमन गिल। उनकी टेक्निक, उनका शांत दिमाग और कमाल की कप्तानी ने सबको हैरान करके रख दिया है। ये लिटरली एक जनरेशनल बैटल है। एक तरफ कोहली का इतना लंबा एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ गिल की निडर और यंग कप्तानी। क्या नई पीढ़ी का सितारा आज क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर भारी पड़ेगा? दाव सच में बहुत ऊंचे हैं और इस महामुकाबले का हर एक पल ऐतिहासिक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। टीम 1 आरसीबी और उनका ये अनस्टॉपेबल इमोशनल मोमेंटम। भाई, प्लेऑफ में आरसीबी का ये जो सफर रहा है ना, किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। इस टीम के अंदर इस वक्त एक अलग ही आग जल रही है। टीम के डायरेक्टर मो बोबैट ने क्लियर कर दिया है कि विराट कोहली अब सिर्फ रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनमें उस पहली ट्रॉफी को उठाने की जो भूख है ना, वो साफ दिख रही है। और उनके साथ साथ रजत पाटीदार, उन्होंने अपनी अग्रेसिव बैटिंग से गुजरात टाइटंस के खेमे को एक सीधा और तीखा मैसेज दे दिया है कि आरसीबी यहां सेफ खेलने तो बिल्कुल नहीं आई है। और बात सिर्फ टॉप ऑर्डर की नहीं है। ध्रुव जुरेल और रियान पराग जैसे यंग स्टार्स ने क्लच मोमेंट्स में जो गेम दिखाया है ना, उसने इस मिडिल ऑर्डर को बेहद खतरनाक बना दिया है। ये जो अग्रेसिव माइंडसेट है, ये इस टीम को इस वक्त सबसे भयानक ओपोनेंट बनाता है। लेकिन रुकिए, हर मजबूत किले में ना कहीं कोई दरार जरूर होती है। पर्दे के पीछे थोड़ी इमोशनल टेंशन भी चल रही है। टीम से यश दयाल को बाहर किया जाना और ऑफिशियल्स के साथ उनकी जो बहस हुई, वो एक बड़ा चर्चा का विषय बन गई है। और देखिए, ऐसी चीजें टीम के माहौल पर असर डालती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के इस हाई प्रेशर गेम में आरसीबी के बॉलर्स को अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा। अगर वो एकजुट नहीं हुए तो ये बॉलिंग प्रेशर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, खास तौर पर जब उनकी तुलना हम जीटी की एक एकदम सुलझी हुई बॉलिंग यूनिट से करते हैं। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर। टीम 2 गुजरात टाइटंस, एक बिल्कुल शांत, सटीक और रेजिलिएंट प्लेऑफ मशीन। अगर आरसीबी इस वक्त इमोशन और मोमेंटम की आग पर सवार है, तो जीटी उनका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये 89 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये वो मार्जिन है जिससे जीटी ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दिग्गज टीम को हराया था। शुभमन गिल के अंडर ये टीम ना एकदम ठंडी और सटीक मशीन की तरह काम करती है। इस एक जीत ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले सीजन्स में प्लेऑफ के इतने प्रेशर वाले मैचों में छोटे टोटल्स को सफलतापूर्वक डिफेंड करने का जो उनका रिकॉर्ड है, वो उन्हें मेंटली एकदम सॉलिड बनाता है। बड़े मैचों में प्रेशर को सोखने की उनकी क्षमता सच में कमाल है। और ये बात एकदम शानदार तरीके से इस टीम की असली ताकत को दर्शाती है। जैसा कि पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने कहा है, जब भी लोग टाइटंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब वो और भी खतरनाक रूप ले लेते हैं। जीटी की सक्सेस किसी एक स्टार प्लेयर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी असली ताकत उनकी अनबिलीवेबल टीम डेप्थ में छुपी है। ये स्क्वाड एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। इनके पास किसी भी मैच को अपनी मुट्ठी में करने और सामने वाली टीम का दम घोंटने की ऐसी पावर है ना, क्योंकि टीम का हर एक खिलाड़ी अपना रोल जानता है और यही चीज इनको एक अजेय ताकत बनाती है। अब रुख करते हैं भाग 3 का, धर्मशाला की पिच और आज के कुछ की बैटल्स, यानी प्रमुख रणनीतिक मुकाबले। क्योंकि देखिए, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, कंडीशंस को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। धर्मशाला में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ड्यू फैक्टर, यानी ओज। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच जैसे जैसे शाम ढलेगी, मैदान की घास पर नमी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा, वो संभवतः पहले बॉलिंग ही करना चाहेगा, ताकि शुरुआती स्विंग का फायदा मिले और बाद में गीली बॉल से बच सके।
एक और बात, इस पिच का जो एक्स्ट्रा बाउंस है ना, वो दोनों टीम्स के डेथ बॉलिंग ऑप्शंस को पूरी तरह से डिक्टेट करेगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ की फास्ट आउटफील्ड का मतलब है कि हल्का सा गैप में गया शॉट सीधा बाउंड्री के बाहर। कैप्टन्स के लिए यहाँ फील्डिंग सेट करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाला। तो आइए देखते हैं गेम कैसे आगे बढ़ेगा। आज रात का मैच मुख्य रूप से इन दो बड़ी टैक्टिकल लड़ाइयों पर टिका है। पहला है पावर प्ले का टकराव। क्या आरसीबी का टॉप ऑर्डर जीटी के पेसर्स की शुरुआती आग का सामना कर पाएगा? सोचिए, अगर विराट कोहली पहले 6 ओवर निकाल गए और उन्होंने एक मजबूत आधार बना लिया, तो जीटी तो सीधा बैकफुट पर चली जाएगी। और फिर आता है दूसरा अहम पहलू, स्पिन का शिकंजा। मिडिल ओवर्स में जीटी के स्पिनर्स अपनी वेरिएशन से बैट्समैन को फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखना बहुत मजेदार होगा कि आरसीबी का ये अग्रेसिव मिडिल ऑर्डर इन स्पिन थ्रेट्स को कैसे फेस करता है। मैच का पूरा रुख यहीं से तय होगा, ये पक्का है। भाग 4। तो चलिए अब नजर डालते हैं दोनों टीम्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और उनकी स्ट्रेटजी पर। पिच की विशिष्टताओं और प्लेयर्स की मौजूदा फिटनेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम रणनीति की तुलना करें तो एकदम अलग-अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ आरसीबी है जो पूरी तरह से हाई इंटेंट बैटिंग हेवी लाइनअप के साथ मैदान में उतर रही है। उनका क्लियर फंडा है, बोर्ड पर एक विशाल स्कोर लगाओ या फिर किसी भी टारगेट को बेखौफ होकर चेस कर जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जीटी का फोकस अपनी बॉलिंग डेप्थ को मैक्सिमाइज करने पर है, एक धारदार पेस अटैक उतारने पर। वो विकेट्स निकालकर गेम को कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं। दोनों ही तरीके अपनी जगह शानदार हैं, पर आज देखना यह है कि इस महामुकाबले के प्रेशर में कौन सी स्ट्रैटेजी बाजी मारती है। और आखिर में भाग 5, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मैच की फाइनल प्रेडिक्शन। कौन पहुंचेगा फाइनल में? पूरे सीजन की मेहनत, भावनाएं और रणनीतियां अब इस एक मुकाम पर आकर टिक गई हैं। एक तरफ आरसीबी का वो तूफानी मोमेंटम है जो किसी भी तूफान को रोक सकता है, तो दूसरी तरफ जीटी का वो प्लेऑफ एक्सपीरियंस है जो बड़े प्रेशर में कभी नहीं टूटता। तो ऐतिहासिक आंकड़ों और परिस्थितियों के अनुसार पल्ला किस तरफ झुका हुआ है? तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि धर्मशाला की इस खास पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए आंकड़े बताते हैं कि टॉस जीतकर चेस करने वाली टीम को सीधा 60% का एक भारी एडवांटेज मिलता है। लक्ष्य का बचाव करना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, करीब 40% पर है। वैसे तो ये मैच कागजों पर एकदम 50-50 लग रहा है, पर सच कहूं, आज जो भी कप्तान टॉस का सिक्का अपने पक्ष में गिराने में कामयाब होगा, वो निश्चित रूप से इस रणनीतिक लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे निकल जाएगा। इस शानदार टैक्टिकल बैटल का पूरा स्टेज सेट है और अब गेंद मैदान में है। ये एक ऐसा क्लैश होने वाला है जिसे हम सालों तक क्रिकेट इतिहास में याद रखेंगे। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, आज रात प्लेयर ऑफ द मैच का ताज किसके सिर सजने वाला है और पहले बैटिंग करने वाली टीम का एग्जैक्ट स्कोर क्या होगा। चलिए कमेंट्स में थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। इस रोमांचक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस धमाकेदार महामुकाबले का पूरा मजा लीजिए।